हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन एंड प्री प्रोसेसिंग के वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हमने फर्स्ट यूनिट को कवर कर लिया है। आज हम सेकेंड यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स। तो आज हम लोग जितने भी ग्राफ या चार्ट्स वगैरह होते हैं उसको आज हम लोग ड्रॉ करके देखेंगे प्रैक्टिकली, सो दैट कि एक्चुअल में आज हम लोग डेटा को विजुअलाइज करके देखेंगे। इससे पहले हमने बस थ्योरी पार्ट को कवर किया, आज से हमारा थोड़ा प्रैक्टिकल पार्ट भी स्टार्ट होगा। तो चलिए, प्रैक्टिकल पार्ट को करने के लिए आपको मतलब कि कुछ टूल्स के बारे में पता होना चाहिए, सो दैट कि आप मतलब कि डेटा को विजुअलाइज कर पाओ। जैसे आपको मतलब कि देखिए, टूल्स फॉर डेटा विजुअलाइजेशन, तो टूल्स मतलब कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा लाइब्रेरी, एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा यूजर इंटरफेस जहाँ पे आप जाके डेटा को विजुअलाइज कर पाएँ। तो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर्स है, लाइब्रेरी, जो हम लोग डेटा को विजुअलाइज करने के टाइम पे यूज करेंगे, उनमें मतलब कि ये सब रहने वाले हैं। तो एक्चुअल में आपको यूनिट थर्ड में इन सारे टूल्स के बारे में स्पेशली अलग से पढ़ना है। जैसे आप अगर यूनिट थर्ड को देखिएगा, तो यूनिट थर्ड में आपको डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स के बारे में, मतलब कि जितने भी टूल्स हैं, यही सारे टूल्स के बारे में स्पेशली यूनिट थर्ड में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको अभी मतलब कि बस मैं एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ कि कैसे हम लोग इन टूल्स को यूज करते हुए डेटा विजुअलाइजेशन के जो टेक्निक्स हैं, टेक्निक्स मतलब एक ऐसा वे, प्रोसीजर, या तो फिर आप एक ऐसा मेथड जिसको हम लोग अप्लाई करके डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स या चार्ट्स वगैरह हम लोग ड्रॉ कर पाते हैं। तो हम लोग इन सारे टूल्स के हेल्प से बहुत सारे टेक्निक्स को अप्लाई करने के बाद बहुत सारे ग्राफ या चार्ट्स वगैरह हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, एक्चुअल में मतलब कि डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट जो ग्राफ या चार्ट्स वगैरह हम लोग अभी ड्रॉ करेंगे। तो ये यूनिट टू के ऊपर काम करने के लिए आपको यूनिट थर्ड के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपको पावर बीआई, टैबलू, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, फिर आपका गूगल चार्ट या पाइथन के जो आईडीज़ हैं या पाइथन के जो लाइब्रेरीज़ हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए, सो दैट कि आप इसको मतलब कि अभी हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स में हम लोग इसको यूज करेंगे। क्योंकि हम अभी बहुत सारे जो ग्राफ या चार्ट्स वगैरह हम लोग ड्रॉ करेंगे, उसमें ये सारे टूल्स कहीं न कहीं आपको यूज होता हुआ आपको दिखेगा। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा पहले इनके बारे में बता देना चाहता हूँ, सो दैट कि हम लोग बीच में आप अच्छे से चीज़ों को मतलब कि कनेक्ट कर पाएँ। तो देखिए, पावर बीआई या टैबलू तो आप जान रहे हैं कि एक ऐसा मतलब कि एप्लीकेशन है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक डैशबोर्ड बनाते हैं। ये आपका दिखेगा कैसे, मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू आपको दिखा देना चाहता हूँ कि पावर बीआई जनरली आपका मतलब कि इस टाइप का दिखाई देता है, जिसमें हम लोग अपने एक्सेल शीट को मतलब कि अपलोड करते हैं या ड्रैग करके भी अपलोड करते हैं। और उसके बाद हम लोग मतलब कि इस टाइप का एक इंटरैक्टिव मतलब कि सिंगल पेज का डैशबोर्ड या रिपोर्ट हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं, जिसमें होता क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ या चार्ट्स वगैरह होता है। तो ये सब चीज़ हम लोग यूनिट थर्ड में बहुत अच्छा डिटेल में मतलब कि कवर करेंगे। फिर आपका मतलब कि ये गूगल चार्ट है, जो आप मतलब कि नेट में मतलब कि आप गूगल क्रोम में या तो आपके पास जो भी ब्राउज़र्स अवेलेबल है उसमें जाके आप सर्च करिएगा गूगल चार्ट्स, तो आपको इस टाइप का एक इंटरफेस मिलेगा। तो एक्चुअल में गूगल चार्ट है क्या? एक ऐसा वेबसाइट या एक ऐसा इंटरफेस जहाँ पे मतलब कि जितने भी विजुअलाइजेशन को लेके ग्राफ या चार्ट्स वगैरह मतलब कि हम लोग डेटा को विजुअलाइज करने के टाइम पे यूज करते हैं, उन सारे ग्राफ या चार्ट्स के बारे में मतलब कि यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा से मतलब कि डिस्क्राइब करके रखा है। हर ग्राफ का मतलब कि पूरा थ्योरी या कोडिंग पार्ट सब कुछ यहाँ पे आपको एक नोट्स जैसा पढ़ने को मिलेगा। तो आप इस वेबसाइट को मतलब कि इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से जाके इस वेबसाइट तक पहुँच सकते हैं और आप इसको थोड़ा एक्सप्लोर करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ मतलब कि एचटीएमएल का कोडिंग वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट कितने टाइप्स के ग्राफ वगैरह होते हैं, सारे चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ हम लोग डिटेल में मतलब कि बाद में हम लोग मतलब कि बहुत अच्छा से कवर करेंगे। तो बस अभी आप इतना याद रखिए कि हमें इन सारे टूल्स का अभी डेटा को विजुअलाइज करने के टाइम पे या डेटा डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स जब हम लोग अप्लाई करेंगे, तो उसमें थोड़ा बहुत हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इसका आपको ओवरव्यू दे देना चाहता हूँ। एमएस वर्ड और एक्सेल के बारे में तो आप जानते ही हैं, इसमें हम इसका भी यूज करके हम लोग ग्राफ या चार्ट्स वगैरह डिजाइन करते हैं। फिर पाइथन के जो आईडीज़ हैं, तो यहाँ पे आप याद रखिए कि हम लोग एक्चुअल में आईडीज़ मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा इंटरफेस जहाँ पे एक यूजर, एक प्रोग्रामर, एक कोडर जाके कोडिंग करता है। तो पाइथन के आईडीज़ में हम लोग एक्चुअल में यहाँ पे हम लोग मतलब कि जुपिटर को यूज करने वाले हैं, जुपिटर नोटबुक को यूज करने वाले हैं। तो जुपिटर नोटबुक आपका इस टाइप का दिखता है। तो इसमें आपको न्यू में जाके आपको मतलब कि यहाँ पे न्यू पाइथन नोटबुक पे आप क्लिक करिएगा, तो आपको इस टाइप का एक मतलब कि नोटबुक खुलेगा। ऑलरेडी मैंने ये नोटबुक प्रिपेयर करके रखा है। इसमें आज हम लोग प्रैक्टिकल्स करके देखेंगे। हम लोग जितने भी ये ग्राफ वगैरह हैं, ये सारे ग्राफ एक्चुअल में हम लोग पाइथन के कोड को एग्जीक्यूट करके आज हम लोग ड्रॉ करके देखेंगे। तो ये एक ऐसा इन्वायरमेंट है, एक ऐसा
प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे कोडर एक प्रोग्रामर आके कोडिंग करता है। यहाँ पे आपको मतलब कि बहुत सारे सेल वगैरह मिलते हैं, जहाँ पे आप अपने तरीक़ा से कोडिंग को मॉडिफ़ाई कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, इसके आउटपुट वगैरह को देख सकते हैं। तो आईडीज़ मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट इंटरफ़ेस जहाँ पे एक प्रोग्रामर अपने कोड को राइट कर सकता है, टेस्ट कर सकता है, उसको मतलब कि आउटपुट्स वगैरह देख सकता है। तो इसी को हम लोग मतलब कि यहाँ पे आईडीज़ बोल रहे हैं। तो ये भी आपको एज़ ए टूल आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ेगा। आप गूगल कोलैब को भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसके लिए नेट का रिक्वायरमेंट होगा और उसमें थोड़ा-सा मतलब कि जितना ईज़ी आप मतलब स्मूथली आप एक जुपिटर को चला सकते हैं, थोड़ा-सा मतलब वो टफ़ होता है चलाने में, बट ईज़ी है, हार्ड नहीं है। इसी टाइप का इंटरफ़ेस आपको दिखेगा। तो मैं आपको इस पूरा नोटबुक का मतलब कि आपका इस नोटबुक को मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। आप डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये एज़ इट इज़ आपको इसी टाइप का खुलेगा। मैं ये कोड आपको नीचे शेयर कर दूँगा। वो नोटबुक का लिंक आपको मैं दे दूँगा। आपको एज़ इट इज़ आप इसको जब अपलोड करिएगा, इसको डाउनलोड करने के बाद जैसे कि आप इसको करिएगा क्या, यहाँ पे फाइल में जाके आप इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद ये इसको यहाँ पे अपलोड के लिए देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है। यहाँ पे जाके आप इसको अपलोड करिएगा। मैंने जो एक्चुअल में ये जो नोटबुक आपके लिए जो तैयार करा है, ये नोटबुक आपका एज़ इट इज़ मतलब कि ओपन होगा विथ कोड। जैसा मैंने यहाँ पे मतलब कि चीज़ों को लिख रखा है, एज़ इट इज़ ओपन होगा। तो आप इसको प्रैक्टिस पर्पज़ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब कि पाइथन के 2 आईडीज़ हैं, इसमें हम लोग जुपिटर को यूज़ करने वाले हैं और लाइब्रेरीज़ में हम लोग क्या चीज़ को यूज़ करने वाले हैं, आपका मैटप्लोट्लिब, सीबोन, पांडास, फिर आपका मतलब कि प्लोटी जैसे लाइब्रेरीज़ हैं, उसको हम लोग यूज़ करके मतलब कि डेटा को विजुअलाइज़ करके देखेंगे। एक्चुअल में देखिए, डेटा को विजुअलाइज़ करना एक टेक्नीक है, एक ऐसा प्रोसीजर है, एक ऐसा मेथड है। तो आज हम लोग उसी को पढ़ने वाले हैं। लेकिन एक्चुअल में आप कोई टेक्नीक या कोई प्रोसीजर को अप्लाई कब करिएगा? जब आपके पास कोई टूल होगा। बिना जैसे आप मान चलिए कि कहीं पे लड़ने के लिए जा रहे हैं, तो लड़ने के लिए आपको बहुत सारे टेक्निक्स तो पता है। बहुत सारे मतलब कि कैसे-कैसे स्टाइल में हमें मतलब कि लड़ना है या फाइट करना है, वो सारी चीज़ें आपको पता है। लेकिन अगर सपोज़ दैट आपके पास मतलब कि वो हथियार ना हो, टूल्स ना हो, जिससे आप मतलब कि एक एफ़िशिएंट तरीक़ा से लड़ सकते हैं, तो वो सब चीज़ अगर आपके पास नहीं है, तो डेफ़िनेटली आपका जो मतलब कि काम काम बोल सकते हैं, उसमें आपका मतलब कि परफ़ॉर्मेंस जनरली आपका डाउन होगा। तो इसीलिए आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये सारे टूल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आप मतलब कि ये एक्चुअल में आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है, उसका नाम है आपका मतलब कि ये टॉपिक आज हमें पढ़ना है डेटा विजुअलाइज़ेशन टेक्निक्स। तो इसमें हम लोग मतलब कि देखिए, इसका डेफ़िनेशन में ही लिखा गया है कि हम लोग इसमें कन्वर्ट करने वाले हैं मतलब कि हमारे जो डेटा है, उसको पिक्टोरियल या ग्राफ़िकल फ़ॉर्म में। तो ये सारी चीज़ों को करने के लिए हमारे पास टूल या टेक्निक्स नहीं होगा, तो हम लोग इसको नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए हमें इन सारे टूल्स का रिक्वायरमेंट होगा। तो इसीलिए मैंने थोड़ा-सा इसके बारे में आपको ओवरव्यू दे दिया, बट डोंट वरी, इसके बारे में हम लोग डिटेल में यूनिट 3 में बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करके मैं चीज़ों को प्रैक्टिकल करके आपको इसके बारे में बताऊँगा। तो ये यूनिट 3 में हम लोग इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। बस आप इतना याद रखिए कि इन सारे टूल्स का रिक्वायरमेंट हमें होगा। तो अभी हम लोग इसको नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग सीधा मतलब कि स्टार्ट कर रहे हैं आपका ये टॉपिक को, जो कि यूनिट 2 का फर्स्ट टॉपिक है और हमें इसी को कवर करना है, डेटा विजुअलाइज़ेशन टेक्निक्स के बारे में। तो हमेशा याद रखिए, यहाँ पे देखिए 2 वर्ड है, एक टूल और एक है टेक्निक। तो टूल्स मतलब होता है कि एक हथियार जिससे आप चीज़ों को मतलब कि बहुत अच्छा से कर पाइएगा। टेक्निक्स मतलब एक ऐसा प्रोसीजर, एक ऐसा वे, एक ऐसा मेथड, एक ऐसा तरीका जिससे आप चीज़ों को मतलब कि कर पाइएगा। बट करने के लिए आपको टूल्स का रिक्वायरमेंट होगा। तो टूल्स मैंने आपको ऊपर में बताया। अब हम लोग टेक्निक्स को यूज़ करके डिफरेंट-डिफरेंट ग्राफ या चार्ट्स वगैरह ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आज हम लोग जानते हैं कि डेटा विजुअलाइज़ेशन टेक्निक्स है क्या? तो डेटा विजुअलाइज़ेशन टेक्निक्स क्या है कि रिप्रेजेंटिंग डेटा थ्रू ग्राफिकल मीन्स, मतलब कि एक ऐसा प्रोसीजर, एक ऐसा टेक्निक जिसमें हम लोग करते क्या हैं, हमारे पास जो डेटा होता है उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं ग्राफिकल फॉर्मेट्स में, विजुअल फॉर्मेट्स में, सो दैट उससे होगा क्या कि हम उस डेटा को ईज़िली समझ सकते हैं, उसके ट्रेंड्स, पैटर्न्स, आउटलायर्स या जितने भी गैप्स वगैरह हैं, उसको हम लोग मतलब समझ सकते हैं, ईज़िली आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। तो यही हमारा टारगेट होता है। क्योंकि हमारे पास मान के चलिए, आप इमेजिन करिए कि आपके पास एक एक्सेल शीट है जिसमें 5000 रो या कॉलम है। वो डेटा देखने में आपको बहुत बोरिंग लग सकता है, बट एक्चुअल में आप उसका जब ग्राफ या चार्ट्स वगैरह ड्रॉ कर दीजिएगा, तो वही डेटा आपको ईज़िली समझ में आएगा। वो डेटा में क्या गैप है, क्या आउटलायर्स है, वो डेटा क्या बोलना चाह रहा है, वो सारे चीज़ें आप मतलब कि ईज़िली वहाँ से बता पाइएगा लोगों को। आप भी समझ पाइएगा, दूसरा भी समझ पाएगा। तो दिस इज़ द पावर ऑफ डेटा विजुअलाइज़ेशन। इसीलिए हम लोग डेटा विजुअलाइज़ेशन को टेक्निक्स को यूज़ करके हम लोग यहाँ पे बहुत
सारे डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ या चार्ट्स वगैरह बनाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे सेकंड डेफिनेशन मैंने 3-4 डेफिनेशन आपके लिए प्रोवाइड करा है। आपको जो अच्छा लगता है आप उसको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या तो आपको याद करने पे जो ईज़ी लगता है आप उसको याद करिए। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि एक ऐसा टेक्नीक है इन विच वी कन्वर्ट डेटा इनटू विजुअल और पिक्टोरियल और ग्राफिकल और डायग्रामेटिकल फॉर्म्स। तो मतलब कि एक ऐसा टेक्नीक है जिसमें हम लोग करते क्या हैं, तो डेटा विजुअलाइजेशन एक ऐसा टेक्नीक है जिसमें हम लोग करते क्या हैं कि हमारे पास जो डेटा है उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं ग्राफिकल, पिक्टोरियल या डायग्रामेटिकल फॉर्म में। फिर अनदर डेफिनेशन में देखिए वही चीज़ को लिखा गया है कि डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स एंड टेक्निक आर एसेंशियल इन डेटा साइंस, बिजनेस एनालिटिक्स and machine learning for converting data into visual formats enabling easy insights and decision making। तो आप अगर डेटा को कन्वर्ट कर पाते हैं तो इससे होगा क्या कि आप मतलब उसके जो इंसाइट्स हैं उसको आप निकाल पाइएगा इजीली, और जो डिसीजन मेकिंग आप बेहतर से बेहतर डिसीजन आप ले पाइएगा उस डेटा से। तो यही हमारा टारगेट रहता है, इसीलिए हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स को अप्लाई करके डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ या चार्ट्स वगैरह हम लोग बनाते हैं। अगला डेफिनेशन देखिए कि विजुअलाइजेशन टेक्निक्स मतलब कि एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्ले डेटा इफेक्टिवली। तो हमारे पास जो डेटा होता है उसको हम लोग इफेक्टिव तरीका से मतलब कि रिप्रेजेंट कर पाते हैं, डिस्प्ले कर पाते हैं। तो यही मतलब कि इसी पर्पस से हम लोग डेटा को विजुअलाइज करते हैं। तो एक्चुअल में देखिए मैंने अभी बार बार यही चीज़ को बोला कि डेटा को विजुअलाइज करना है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में, बट वो करते कैसे हैं, तो वो हम लोग मतलब कौन कौन सा टेक्निक्स हम लोग अप्लाई करते हैं। तो हम लोग इतने सारे ग्राफ या चार्ट्स वगैरह हम लोग मतलब कि ड्रॉ करते हैं, तब जाके हमारे पास एक मतलब कि विजुअलाइज्ड फॉर्मेट में हमारे पास जो पिक्चर्स होता है वो उससे हम लोग जो मतलब कि बहुत आसानी से डिसीजन वगैरह ले पाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे करते क्या है, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, स्कैटर प्लॉट, इतने सारे मतलब कि जो चार्ट्स या ग्राफ हैं हम लोग मतलब कि प्लॉट करते हैं डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स में। तो चलिए हम लोग वन बाय वन इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए लाइन ग्राफ के बाद एक्चुअल में आपको मतलब कि यूनिट 2 में आपको मतलब कि आप अगर यूनिट 2 को थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो यूनिट 2 में आपको अगर मतलब कि थोड़ा सा गौर करिएगा तो यूनिट 2 में देखिए यहाँ पे लिखा गया है ग्राफ एंड चार्ट्स फॉर कैटेगरिकल डेटा, एंड उसके बाद फिर मतलब कि आपको न्यूमेरिकल डेटा यहाँ पे सब मिक्सअप फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो हम लोग इस टाइप से थोड़ा इसको खिचड़ी टाइप से नहीं पढ़ेंगे, हम लोग इसको मतलब कि इस टाइप से पढ़ेंगे कि आपको मतलब कि चीज़ें थोड़ा जल्दी क्लियर हो। तो हम लोग इसको करेंगे क्या कि अभी हम लोग सिर्फ इसका ओवरव्यू देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई ग्राफ, स्कैटर प्लॉट या हिस्टोग्राम, यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि कौन कैटेगरिकल डेटा पे अप्लाई होगा और कौन न्यूमेरिकल डेटा पे अप्लाई होगा। तो आपके सिलेबस के अनुसार एक्चुअल में हम लोग इसको सेपरेट करके अलग से पढ़ेंगे। तो अभी मैं इसको बस नॉर्मली मतलब कि एक्सप्लेन करके जा रहा हूँ, बट नेक्स्ट जो वीडियो आएगा जिसमें स्पेशली हम लोग मतलब कि कैटेगरिकल डेटा पे लाइन आपका जो मतलब कि बार ग्राफ होता है और पाई ग्राफ होता है, पाई चार्ट होता है, उसको हम लोग स्पेशली मतलब वहाँ से मतलब कि स्पेशली वहाँ पे हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो बस आज हम लोग बस इतना याद रखें कि डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स में हम लोग इन सारे प्लॉट्स या ग्राफ को हम लोग मतलब कि डिजाइन करते हैं। तो यही इसी टेक्निक्स को हम लोग बोल रहे हैं डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स। तो लाइन ग्राफ होता क्या है, तो हमेशा याद रखिएगा कि लाइन ग्राफ का काम है डिस्प्ले ट्रेंड्स ओवर टाइम अक्रॉस कंटिन्यूअस डेटा पॉइंट्स यूजिंग अ सीरीज ऑफ पॉइंट कनेक्टेड बाय लाइन। तो इसमें हमेशा याद रखें कि लाइन ग्राफ हम लोग क्यों यूज करते हैं कि आपका मतलब कि डेटा अगर टाइम पे डिपेंड है, कॉन्टिन्यूअस डेटा है, तो वहाँ पे हम लोग लाइन ग्राफ को यूज करते हैं। तो मान चलिए इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, विजुअलाइजिंग मंथ स्केल मंथली सेल डेटा। मान चले कि एक मंथ में जो सेल हुआ उस डेटा को अगर आपको विजुअलाइज करना है तो आप यहाँ पे लाइन ग्राफ को यूज करके बहुत अच्छा से मतलब कि चीज़ों को विजुअलाइज कर सकते हैं। जैसे कि आप इसको कब यूज करिएगा, यूज केस यहाँ पे मतलब कि लिखा गया है टू ट्रैक ट्रेंड्स ओवर टाइम और विजुअलाइज कंटिन्यूअस डेटा। तो मान के चलिए कि आपका डेटा अगर टाइम पे डिपेंड कर रहा है, उसका अपडेशन चेंजेस अगर टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो आप यहाँ पे लाइन ग्राफ को यूज करिए, डेफिनेटली आप उसको बहुत अच्छा रिप्रेजेंट कर पाइएगा। तो हम लोग ए नंबर का थोड़ा मतलब कि कोडिंग पार्ट को भी देखते हैं कि लाइन ग्राफ एक्चुअल में दिखता कैसे है। तो देखिए हम लोग प्रैक्टिकल्स ऑन डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स में सबसे पहले हम लोग ए नंबर में लाइन ग्राफ को थोड़ा सा पढ़े और समझे। तो ये सारे रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज हैं। आप इसको मतलब कि आप ऐसा समझिए कि आप इसको थोड़ा सा गाली के जैसा याद रखिए, क्योंकि मतलब कि ये आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट नहीं करिएगा तो आपका कोडिंग बहुत मतलब लेंदी और मतलब कि बल्कि होगा। तो हम लोग एक्चुअल में ये सारे लाइब्रेरीज
लाइब्रेरीज़ मतलब कि पाइथन में ऑलरेडी पहले से बने बनाए हैं, बस आप इसको यूज़ करना है और आपको मतलब कि अपने जो ग्राफ या चार्ट्स है उसको आपको ड्रॉ करना है। आपको नहीं सोचना है कि वो इंटरनली चीज़ों को कैसे ड्रॉ कर रहा है, बस आप इसको कॉल करिए, आपका ये काम करके दे देगा। तो ये मतलब कि पाइथन के जो लाइब्रेरीज़ हैं, जैसे यहाँ पे मैटप्लोट्लिब, सीबोन, पांडास, नमपाई या वर्ड क्लाउड या प्लोटी, ये सारे जो लाइब्रेरीज़ हैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ। मैटप्लोट्लिब, सीबोन, फिर आपका मतलब कि प्लोटी, ये जो लाइब्रेरी है डेटा को विजुलाइज करने के लिए है। पांडा आपका डेटा सेट पे काम करता है। नमपाई मतलब कि न्यूमेरिक पाइथन, तो ये नंबर्स के ऊपर काम करता है। और वर्ड क्लाउड आपका वर्ड्स के लिए मतलब कि काउंट मतलब कि हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये सारे जो मतलब कि लाइब्रेरीज़ हैं, इन सारे लाइब्रेरीज़ का बस एक ही काम है कि ये प्री डिफाइंड पहले से बने बनाए लाइब्रेरीज़ हैं, इनको इनके ऊपर पहले से कोडिंग किया हुआ है, बस आप इसको कॉल करना, इंपोर्ट करना है और आप अपना कोडिंग करिए। आपका मतलब कि आपको जो बनाना है, जो ड्रॉ करना है, आप इजीली स्मूथली तरीका से कर पाइएगा। तो आप इसको इस टाइप से हम लोग इंपोर्ट फंक्शन को लिख के जो भी लाइब्रेरीज़ को चाहिए वो आप इसको मतलब कि यहाँ पे कॉल करते हैं और अपने मन से यहाँ पे पीएलटी या आप इसके जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो बस आप इतना याद रखिए कि हमें इन सारे लाइब्रेरीज़ का रिक्वायरमेंट था, इसलिए मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करा है। फिर हम लोग कुछ डेटा का सेटअप कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक्चुअल में अभी जो मतलब कि लाइन ग्राफ को ड्रॉ करने वाले हैं, वो हम लोग रैंडमली किसी एक्स और वाई पे मतलब कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इस टाइप का डेटा को हम लोग ड्रॉ करके देख रहे हैं। बट एक्चुअल में जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल होगा मतलब इसके बाद जो वीडियोज़ आएँगे उसमें मैं आपको बताऊँगा कि पर्टिकुलर एक आइरिस डेटा सेट पे या तो जो एक्चुअल में डेटा सेट होता है उसके ऊपर हम लोग कैसे मतलब कि पाइथन के कोड को मतलब कि अप्लाई करके किस तरह के ग्राफ या चार्ट्स वगैरह हम लोग लाइन ग्राफ वगैरह ड्रॉ करते हैं, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे। आज का हम लोग लाइन ग्राफ जो मैंने बनाया है वो सिंपली मतलब कि आप बोल सकते हैं कि बस एक्स एक्सिस में वैल्यू ले लिया, वाई एक्सिस में वैल्यू ले लिया और उसको मैंने मतलब प्लॉट कर दिया, तो वो मेरा एक सिंपल सा ग्राफ बन गया। तो बट जनरली आप रियल वर्ल्ड में या तो किसी इंडस्ट्री में जब आप काम करोगे तो वहाँ पे आपको मतलब कि इस टाइप का सिंपल चीज़ें नहीं मिलेगा। वहाँ पे आपको एक डेटा सेट मिलेगा और उस डेटा सेट के ऊपर आपको लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, ये सारे चीज़ें आपको वहाँ पे बनाना होगा। तो वहाँ का कोडिंग या तो थोड़ा चीज़ें हटके होगा। तो बस आज हम लोग एक्चुअल में आज हम लोग का फर्स्ट क्लास है, तो बस मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपने ग्राफ वगैरह के बारे में पढ़ा होगा, तो जिसमें आपका एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। तो यहाँ पे आप देखिए, आप इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक्चुअल में मतलब एक्स और वाई को इनिशियलाइज़ किया और मतलब कि फिर कैटेगरी में कुछ कैटेगरीज़ लिया, ए, बी, सी, डी, यहाँ पे कुछ भी कैटेगरीज़ आप ले सकते हैं। वैल्यू भी मैंने लिया, ये स्कैटर प्लॉट के लिए लिया और ये आपका बबल मतलब कि ये सब आगे के मतलब चार्ट्स के लिए यूज़ होगा। बट यहाँ के लिए आप याद रखिए कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए और कुछ कैटेगरीज़ और कुछ वैल्यूज़ मैंने इनिशियलाइज़ करा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे लाइन ग्राफ को मैंने ड्रॉ करने के लिए मतलब कि पीएलटी डॉट फिगर, इससे क्या होगा कि ये जो आपका रेक्टेंगल देख रहे हैं कि मतलब ये कितना बड़ा साइज़ में बनेगा वो चीज़ के लिए। और यहाँ पे मैंने एक्स और वाई को मतलब कि इंट्रोड्यूस करा और मतलब कि लेबलिंग, ये जो लेबलिंग है वो इससे आया है। फिर आपका टाइटल, ये जो आप देख रहे हैं लाइन ग्राफ जो लिखा हुआ आ रहा है, ये टाइटल से आ रहा है। फिर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को मैंने मतलब कि ये जो आप साइड में जो लिखा हुआ देख रहे हैं, ये जो एक्स एक्सिस और ये जो वाई एक्सिस है, ये आपका मतलब कि यहाँ इसके सिंगल कोट्स के अंदर मैंने लिखा है, इसके वजह से आया है। और पीएलटी डॉट शो किया तो मतलब कि इस डेटा के ऊपर मतलब कि आपका यहाँ पे मैंने जो एक्स और वाई में जो रैंडम डेटा लिया है उसके ऊपर मतलब कि देखिए साइन का एक ग्राफ मतलब कि बन के आ गया। तो यही एक्चुअल में आपका लाइन ग्राफ है। तो मतलब कि लाइन ग्राफ आपका मतलब कि इसी टाइप का दिखता है। तो आई होप लाइन ग्राफ को मतलब कि आप देख पाए, विजुलाइज कर पाए। तो ये पाइथन कोड को आपको सिंपल मतलब कि इस टाइप से टाइप करना है, या तो आप टाइप नहीं करिएगा तो डोंट वरी, मतलब कि मैं इसका पूरा कोड आपको मतलब डिस्क्रिप्शन में मतलब कि शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो आप इसको टाइप करिएगा तो आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा। आप इसको मतलब इजीली टाइप करिए और आप मतलब कि यहाँ पे ऊपर में देखिए एक रन का बटन है, आप इसमें यहाँ पे जाके क्लिक करिए, आपका कोड रन हो जाएगा। या तो आप सिंपली शिफ्ट या इंटर या कंट्रोल या इंटर प्रेस करिए, आपका ये सेल एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जैसे ही ये सेल आपका रन हो जाएगा आपका आउटपुट इस टाइप से आ जाएगा। फिर अब हम लोग अब देखिए लाइन ग्राफ के बारे में तो मैंने आपको मतलब थ्योरी बता दिया और उसका प्रैक्टिकल्स भी विजुलाइज करा के आपको दिखा दिया कि लाइन ग्राफ एक्चुअल में दिखता कैसे है और ये क्या बता रहा है। देखिए मान के चलिए कि आपका एक्स एक्सिस में अगर सपोज दैट ये 2 सेकंड रहता है, तो 2 सेकंड के ऊपर आप मतलब कि जैसे ही ऊपर जाइए तो यहाँ पे जो चेंजेस आ रहा है वो 1 को दर्शा रहा है, मतलब इसका वैल्यू कितना है 1। तो टाइम अगर 2 है तो इसका वैल्यू 1 है। तो मतलब इस टाइप के चीज़ों को हम लोग एनालिसिस करने के लिए हम लोग लाइन ग्राफ का मतलब कि यूज करते हैं। तो लाइन ग्राफ का यूज हम लोग टाइम पे डेटा अगर डिपेंड है तो हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं, टाइम सीरीज डेटा है उसके लिए यूज करते हैं, स्टॉक मार्केट का एनालिसिस करने
करना है वहाँ पे यूज़ करते हैं, चाहे वेदर का फोरकास्टिंग करना हो तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। तो आपका लाइन ग्राफ बहुत जगह पे यूज़ होता है। आप इसको थोड़ा-सा याद रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप का मतलब कि ग्राफ को देखते हैं जिसका नाम है आपका बार चार्ट। तो बार चार्ट हमेशा याद रखिएगा मतलब कि चीज़ों को कंपेयर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कि आपके पास जो क्वांटिटीज़ या वेरिएबल्स होंगे, जो कैटेगरीज़ में जो वेरिएबल्स निकल के आएँगे या मतलब क्वांटिटीज़ निकल के जो आइटम्स निकल के आएँगे उसको हम लोग कंपेयर्स करने के लिए यूज़ करते हैं। तो बस एक लाइन में याद रखिएगा, आप इसको कब यूज़ करिएगा, आपका डेटा जब डिस्क्रीट होगा या तो फिर मतलब कि चीज़ों को कंपेयर करने के लिए बस याद रखिए कि आपका मतलब कि ये यूज़ होता है। तो बार चार्ट दिखता कैसा है, मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ पे उसका कोडिंग पार्ट भी दिखा देता हूँ। तो देखिए, बार चार्ट में सिंपल मैंने फिगर का साइज़ को मतलब कि यहाँ पे इनिशियलाइज़ करा, फिर जो कलर मैंने असाइन करा, फिर उसके बाद मैंने टाइटल और कैटेगरीज़ और वैल्यूज़ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में मतलब कि मतलब कि यहाँ पे असाइन करा। उसके बाद सीधा मैंने पीएलटी डॉट शो करेंगे तो इस टाइप का देखिए, इसी को हम लोग बार ग्राफ बोलते हैं। एक्चुअल में ये बीन्स हैं, तो ए जो कैटेगरी है उसका मतलब कि 20 के आसपास मतलब कि आप इसको कैटेगरी वर्सेस प्रॉफिट, यहाँ पे वैल्यू की जगह में आप सपोज दैट प्रॉफिट्स लिखते तो ये दर्शाता कि कैटेगरी ए का प्रॉफिट 20 के आसपास है या 20 के या तो फिर 20 मिलियन, थाउजेंड कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइप की चीज़ों को हम लोग मतलब कि आगे जाके किसी डेटा सेट पे एक्चुअल में रियल वर्ल्ड के जो डेटा सेट होते हैं उस पे हम लोग अप्लाई करके देखेंगे। तो अभी बस अब मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि बार ग्राफ जनरली किस टाइप का होता है। तो बार ग्राफ आपका इस टाइप का होता है, बिन्स में होता है। तो ये इससे आप क्या कर पा रहे हैं, चीज़ों को कंपेयर कर पा रहे हैं कि ए का एक्चुअल में मतलब कि 20 के आसपास मतलब कि प्रॉफिट है या वैल्यू है, और बी का एक्चुअल में आप देख रहे हैं 35 के आसपास है। तो आप दो वेरिएबल या दो क्वांटिटीज़ को आप क्या कर पा रहे हैं, कंपेयर कर पा रहे हैं। साइड में भी आप कंपेयर कर पा रहे हैं। तो ये एक्चुअल में बिन्स हैं। तो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए आपका मतलब कि बार ग्राफ बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो अब हम लोग मतलब कि नेक्स्ट ग्राफ को देखते हैं। नेक्स्ट ग्राफ आपका है पाई चार्ट। तो पाई चार्ट एक सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम लोग डिवाइड करके डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं या आइटम्स होते हैं उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इसको थोड़ा-सा पढ़ लीजिएगा। मैं इसका थ्योरी पार्ट को अभी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ रहा हूँ, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबा होगा। इसमें बस इतना, पाई चार्ट मतलब एक सर्कुलर वे में आप अपना डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें मतलब ये दिखता कैसा है, तो मैं आपको थोड़ा-सा इसका कोडिंग पार्ट और इस ये जो ग्राफ कैसा दिखता है, तो वो चीज़ आपको दिखा देता हूँ। फिगर का साइज़ वही मैंने रखा है। फिर यहाँ पे मतलब कि परसेंटेज को कन्वर्ट कर, ये परसेंटेज के लिए मैंने यहाँ पे इसको इस टाइप का फॉर्मेट लिखा है। फिर आपका मतलब कि टाइटल्स के लिए यहाँ पे ये जो टाइटल आ रहा है ऊपर में लिखा हुआ, ये यहीं से आ रहा है। फिर पीएलटी डॉट शो किया तो देखिए इस टाइप का मतलब कि सपोज़ दैट मान के चलिए कि 20.4% किसी कंपनी का शेयर है। ये मान चलिए कि ये टाटा का है, ये आपका मतलब कि कोई अदर कंपनीज़ का है। तो इससे ये पता चल रहा है कि एक सर्कुलर वे में किसका कितना शेयर है, वो सारा चीज़ यहाँ पे आपको पता चल रहा है एक सर्कुलर वे में। तो इस टाइप की चीज़ों को रिप्रेज़ेंट करना अगर कभी आपको पड़ जाए, तो आप वहाँ पे पाई चार्ट को यूज़ करिएगा एक सर्कुलर वे में। मतलब कि किसका कितना हिस्सा है, कितना किसका शेयर है, कितना किसका कंट्रीब्यूशन है। तो उन सारे चीज़ों को हम लोग मतलब कि दर्शाने के लिए हम लोग मतलब कि पाई चार्ट को यूज़ करते हैं। तो पाई चार्ट का यूज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे इसका देखते हैं। हम लोग स्कैटर प्लॉट को देखते हैं। स्कैटर प्लॉट मतलब हमेशा याद रखिएगा, ये आपका मतलब कि रिलेशनशिप को बताने के लिए, आपका मतलब कि डेटा का मतलब कि रिलेशनशिप को दर्शाने के लिए, वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप को दर्शाने के लिए, उसके मतलब कि वो कहाँ-कहाँ पे प्रेज़ेंट है उसको दिखाने के लिए हम लोग मतलब इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम्पल्स में क्या लिखा गया, रिलेशनशिप बिटवीन एडवर्टाइज़िंग, बजट एंड सेल्स। तो मतलब कि इसका एग्ज़ाम्पल्स आप मतलब कि एक्चुअल में आप इसको थोड़ा-सा मैं विज़ुअलाइज़ करा के आपको दिखा रहा हूँ कि ये किस टाइप का मतलब कि स्कैटर प्लॉट दिखता है। तो स्कैटर प्लॉट आपका इस टाइप का दिखता है। स्कैटर मतलब पॉइंट्स या डॉट्स के फॉर्म में आपका, ये एक्चुअल में जितने भी डॉट्स या पॉइंट्स हैं वो आपके एक-एक वेरिएबल्स हैं, एक-एक क्वांटिटीज़ हैं, एक-एक आइटम्स हैं, और इसमें हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि 2 पॉइंट, एक पॉइंट्स दूसरे पॉइंट से कितना मतलब कि दूर है, कितना स्ट्रांगली रिलेटेड है, कौन कितना पास में है। तो ये सारे चीज़ों को एनालिसिस करने के लिए, या तो मेरा डेटा किस टाइप से स्कैटर्ड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस टाइप की
चीज़ों को भी हम लोग मतलब कि यहाँ से एनालिसिस कर पाते हैं। तो स्कैटर प्लॉट आपका इस टाइप का दिखता है, डॉट के फॉर्म में चीज़ों को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्कैटर प्लॉट आपका इस टाइप का दिखता है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखने वाले हैं हिस्टोग्राम को। तो हिस्टोग्राम एक्चुअल में होता क्या है कि आपका मतलब कि डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाने के लिए मतलब यूज़ होता है कि आपका डेटा सिमेट्रिक है, लेफ्ट के तरफ ज़्यादा फैला हुआ है, राइट की तरफ ज़्यादा, क्योंकि आगे जाके जब आप डेटा का एनालिसिस करिएगा ना, या तो ईडीए वगैरह जब आप परफॉर्म करिएगा, तो वहाँ पे आपका डेटा अगर मान चले कि सिमेट्रिक ना हो, अगर डिस्ट्रीब्यूशन उसका सही ना हो, तो हम लोग को मतलब उसके ऊपर काम करने में डिफ़िकल्टीज़ आती है। इसलिए हम लोग को हमारा टारगेट रहता है, या तो एक अच्छा प्रोग्रामर, एक अच्छा जो कोडर होता है, वो देखिएगा अपना डेटा को सबसे पहले मतलब कि पहले उसको कोशिश करता है वो सिमेट्रिक, मतलब कि उसका जो रेंज होता है, मान चलिए कि एक वैल्यू 20 के आसपास है और एक वैल्यू आपका 10,000 के आसपास है, तो इतना जो बड़ा गैप है उसको हम लोग आगे जाके आप मशीन लर्निंग वगैरह में देखिएगा, तो हम लोग चीज़ों को मतलब कि स्टैंडर्ड स्केल, मतलब ये जो कुछ-कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो हम लोग यूज़ करके हमारे जो डेटा होता है उसको हम लोग सिमेट्रिक करने का कोशिश करते हैं, एक जगह लाने का कोशिश करते हैं, सो दैट कि उसके ऊपर हम लोग मतलब कि कैलकुलेशन हो चाहे एनालिसिस हो, वो हम लोग बेहतर तरीका से कर पाएँ। तो हिस्टोग्राम का बस एक ही लाइन में याद रखिएगा कि डेटा का मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन आपके मान के चलिए कि डेटा सेट में बहुत सारे वेरिएबल्स या क्वांटिटीज़ या एट्रीब्यूट्स वगैरह हैं, तो वो मतलब कि किस टाइप से मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो मतलब कि किस टाइप से फैला हुआ है, तो उसको मतलब कि दिखाने के लिए हम लोग मतलब कि इसको यूज़ करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेटा मेरा आपका सिमेट्रिक जैसा लग रहा है, मतलब कि तो ये हमारा डेटा सिमेट्रिक नेचर का है। अगर मान के चलिए कि ये थोड़ा उल्टा-पुल्टा होता तो फिर हमारा एनालिसिस करने में हमको दिक्कत आता। तो बस इतना याद रखिएगा कि डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन को मतलब कि शो ऑफ करने के लिए हम लोग हिस्टोग्राम को यूज़ करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आगे हीट मैप। तो हीट मैप में हम लोग करते क्या है, डिफरेंट कलर्स को यूज़ करके हम लोग मतलब कि कोरिलेशन को दिखाने का कोशिश करते हैं। एक टाइप का एक मैट्रिक्स होता है, जिसमें कलर्स ही बताते हैं कि आपका मतलब आपने जो वेरिएबल्स या क्वांटिटीज़ को यूज़ करा है, वो मतलब कि एक दूसरे से कितना स्ट्रॉन्गली रिलेटेड है या तो फिर वीक रिलेशन है। तो देखिए यहाँ पे मतलब कि हम लोग इस टाइप से मतलब कि एक हीट मैप एक मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है, जिसमें आप ये वैल्यू देख सकते हैं कि अगर मान के चलिए कि वैल्यू अगर 0.2 है, इसका मतलब कि वो मतलब कि थोड़ा वीकली कोरिलेटेड है। अगर वो वैल्यू मान के चलिए कि डार्क की तरफ जा रहा है 0.8, मतलब कि ये कलर के आसपास में है, ये कलर से जो भी मतलब कि दर्शाया गया है आपका, मतलब कि वो आपका स्ट्रॉन्ग रिलेशन को दर्शा रहा है। और बाकी ये जो मतलब कि इस आसपास के जो कलर है, वो आपका दर्शा रहा है कि लगभग एवरेज रिलेशन है, मतलब कि दोनों के बीच में एवरेज रिलेशन है। और ये जो 0.2 आपका मतलब दर्शा रहा है कि मतलब लो रिलेशन, मतलब कि दोनों के बीच में कोई ख़ास ये नहीं है। तो इस टाइप की चीज़ों को दर्शाने के लिए हम लोग मतलब कि हीट मैप को यूज़ करते हैं। तो हीट मैप का कोडिंग आप देख सकते हैं। सिंपल ये कोड मैं आपको शेयर कर दूँगा, और कोडिंग अभी रियली बताऊँ मैं, कोई हार्ड चीज़ नहीं है। ये आपको मैंने प्लेलिस्ट में आप देखिएगा, मैंने बहुत सारे एआई टूल्स के बारे में भी आपको बताया है। आप उन सारे एआई टूल्स को भी यूज़ करके आप कोड वगैरह जनरेट करा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि चीज़ों को आपको समझना होगा, किसको कब यूज़ करना चाहिए, किसका क्या इम्पोर्टेंस है। ये सारी चीज़ों को, ये जो टेक्निकल्स टर्म्स हैं या कांसेप्ट हैं या जो थ्योरी पार्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें आपका क्लियर रहेगा, तो बाकी कोडिंग के लिए अभी आपको उतना टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। चीज़ें आपको मतलब कि अवेलेबल हो जाएँगी, बट आपको पता होना चाहिए कि हीट मैप मतलब यूज़ कर रहे हैं तो क्यों यूज़ कर रहे हैं? इसके पीछे का जितने भी थ्योरेटिकल कांसेप्ट्स हैं, वो आपका क्लियर होना चाहिए। आपको इसको पढ़ने आना चाहिए कि यहाँ पे मतलब कि ये वैल्यूज़ क्या बता रहा है। तो वो सारी चीज़ों को आप मतलब कि सीखने पे ज़्यादा फ़ोकस करिए। बाकी कोडिंग चलिए हो जाएगा, और वो प्रैक्टिस के ऊपर है। आप इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा तो डेफ़िनेटली आप इसके ऊपर और अच्छा कोडिंग कर पाइएगा। अब हम लोग देखते हैं एरिया चार्ट को। तो एरिया चार्ट मतलब कि नाम से ही पता चल रहा है कि वो एरिया के ऊपर मतलब कि एरिया के बारे में बताएगा कि किस टाइप से वो एरिया को कवर्ड कर रहा है। तो मैं इसके बारे में अभी ज़्यादा पढ़ नहीं रहा हूँ, बट आप इसको थोड़ा-सा याद रखिएगा कि ये कब यूज़ किया जाता है। शोइंग मान के चलिए कि आपका टाइम के ऊपर अगर आपको कोई चीज़ को मतलब कि आपको अगर शो करना है, जैसे इसका एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किस टाइप का मतलब कि देखिए एरिया जो चार्ट है वो आपका इस टाइप का दिखेगा, मतलब कि जिसमें मतलब कि हम लोग हमारा जो मतलब कि वेरिएशन है जो टाइम के ऊपर, उसके ऊपर मैंने यहाँ उसके ऊपर यहाँ पे शेडेड आ रहा है, मतलब कि शेड टाइप का, मतलब कि शैडो टाइप का आ रहा है। तो ये आपका दर्शा दर्शा रहा है कि इतना एरिया मतलब कि आपके टाइम के ऊपर ये कवर्ड किया है। तो इस टाइप का अगर कभी आपको रिक्वायरमेंट
पड़ता है कभी ग्राफ का, तो आप एरिया चार्ट को यूज़ करके मतलब कि आप अगला को समझा सकते हैं कि मतलब पर्टिकुलर इस इंटरवल से इस इंटरवल में इतना एरिया को कवर्ड करके चीज़ें मतलब कि आगे बढ़ा है, या तो मतलब कुछ भी चीज़ों को अगर आपको कभी एनालिसिस करना हो जिसमें आपको बताना हो कि कितना एरिया मतलब कि इस चीज़ को मतलब कि फुलफिल करने के लिए ऑक्यूपाइड हुआ है या लगा है, तो उन सारे चीज़ों का एनालिसिस वगैरह अगर आपको कभी करना हो, तो आप मतलब कि डेफिनेटली आप इस एरिया चार्ट को यूज़ करके आप मतलब कि अगला को समझा पाइएगा या बता पाइएगा। नेक्स्ट चार्ट हम लोग देखते हैं आपका बॉक्स प्लॉट के बारे में। तो बॉक्स प्लॉट या व्हिस्कर प्लॉट इसी को बोलते हैं। तो इसमें हम लोग करते क्या हैं कि हमारे जो इसमें हम लोग मतलब कि क्वार्टाइल निकालते हैं, मीडियम मतलब कि मीडियन हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और एक्चुअल में आउटलायर्स वगैरह को डिटेक्ट करने के लिए आपका बॉक्स प्लॉट बहुत हेल्पफुल होता है। तो आप इसको इतना याद रखिएगा कि मतलब कि आपका मतलब कि कब इसको यूज़ करते हैं हम लोग, तो आपका मतलब कि स्प्रेड एंड स्क्यूनेस ऑफ डेटा सेट, तो ये दोनों टर्म्स हम लोग बाद में देखेंगे, स्क्यूनेस और स्प्रेडनेस। तो ये आपका मतलब कि स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। तो अभी आप इतना याद रखिए कि स्क्यूनेस या स्प्रेडनेस मतलब कि आपका डेटा मतलब किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके लिए ये सारे टर्मिनोलॉजीज़ हम लोग मतलब कि स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं। तो बस अभी आपको मैं ये ग्राफ किस टाइप का दिखता है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, आपका जो बॉक्स प्लॉट है ये आपका इस टाइप से दिखता है। तो बॉक्स प्लॉट में हम लोग मतलब कि इसका रिप्रेजेंटेशन इस टाइप से होता है। इसमें हम लोग क्वार्टाइल वगैरह को निकालते हैं, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। अगर सपोज दैट यहाँ पे कोई पॉइंट्स होता, तो ये बता रहा है कि आपके जो एनालिसिस के लिए पॉइंट आउटलायर की तरह ट्रीट हो रहा है, आप इसको रिमूव करिए या तो आप इसको बिना कंसिडर किए हुए भी आप चल सकते हैं। तो इस टाइप की चीज़ों को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए बॉक्स प्लॉट का यूज़ करते हैं। तो बॉक्स प्लॉट आप देखिएगा कि मशीन लर्निंग या डेटा साइंस में जब आउटलायर का डिटेक्शन हो, चाहे फ्रॉड डिटेक्शन हो, चाहे मतलब कि कुछ ऐसा चीज़ जो हटके का भी लाई कर रहा है, तो उन सारी चीज़ों को पता लगाने के लिए हम लोग मतलब कि बॉक्स प्लॉट को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो फिर आगे हम लोग देखते हैं वॉयलिन प्लॉट का। तो इसको इसको हम लोग कब यूज़ करते हैं, इसका भी थोड़ा-सा थ्योरी पार्ट को हम लोग देख लेते हैं। तो कंबाइंड एलिमेंट्स ऑफ बॉक्स प्लॉट एंड डेंसिटी प्लॉट, इट्स शो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। तो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन की डेटा आपका मतलब कि ये दोनों का फीचर को यूज़ करता है, आपका बॉक्स प्लॉट को भी और डेंसिटी प्लॉट्स को भी। तो इन दोनों का फीचर को यूज़ करता है, और इससे हम लोग करते क्या है, कंपेयरिंग टेस्ट स्कोर बिटवीन ग्रुप्स। तो हमारे पास मान चलिए कि 2-3 ग्रुप्स हैं, तो उनके जो टेस्ट स्कोर हैं या कोई ऐसा चीज़ है, मतलब देखिए बॉक्स प्लॉट का काम ही है क्या, चीज़ों को कंपेयर करना, जो कि हमने अभी थोड़ा देर पहले मतलब कि मैंने आपको डिस्कस करा। तो मान चलिए कि अगर ये बॉक्स प्लॉट का फीचर को यूज़ कर रहा है, तो डेफ़िनेटली चीज़ों को हम लोग इसको कंपेयर करने के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस ईद ये दोनों मतलब कि डिफरेंट-डिफरेंट मतलब कि वेरिएबल्स या कैटेगरीज़ के लिए मतलब प्लॉट हुए हैं। तो आप दोनों के मतलब डिस्ट्रीब्यूशन को देख सकते हैं। आप इन दोनों को मतलब कि एनालिसिस करके समझ सकते हैं कि दोनों में क्या चेंजेस आ रहा है या किस टाइप का मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इन सारे चीज़ों को कंपेयर करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बबल चार्ट। तो बबल चार्ट का थोड़ा थ्योरी हम लोग देख लेते हैं कि कब इसको हम लोग यूज़ करते हैं। एक्चुअल में देखिए, आपका सिलेबस के अनुसार ये सब चीज़ें नहीं पढ़ना है, बट आपको एक्चुअल में डेटा विजुलाइज़ेशन टेक्निक्स में हम लोग कितने-कितने चीज़ों को अप्लाई करके डेटा को विजुलाइज़ कर सकते हैं, वो चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप चाहे तो इन सारे चीज़ों को, अगर आप सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो डोंट वरी, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बट एट लीस्ट आप देख लीजिए कि हाँ, चीज़ें इतने सारे चीज़ें भी हम लोग डेटा विजुलाइज़ेशन के टाइम्स पे यूज़ करते हैं। बस आप इसको देख लीजिए। बाकी एक्चुअल में आपको मेन जितने बार ग्राफ हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, फिर आपका जो मेन ग्राफ होते हैं, जो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बस उन्हीं के बारे में आपको ज़्यादा पढ़ना है। ये सारे उतना यूज़ नहीं होता है, तो आप इसको मतलब कि स्किप भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप मतलब कि थोड़ा अपने आप को डीप लेवल पे तैयार करना चाहते हो, तो डेफ़िनेटली आप इसको थोड़ा फ़ॉलो करिए। आप ही का जो नॉलेज है वो थोड़ा और अच्छा बिल्डअप होगा। तो एक्चुअल में देखिए, ये स्कैटर प्लॉट के जैसा ही है, मतलब कि बबल्स के फॉर्म में मतलब कि हम लोग इसको रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं, उसके रिलेशनशिप को दिखाने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो मतलब कि मान के चलिए कि देखिए, कोई भी कंट्रीज़ है, उसका पॉपुलेशन का जो जीडीपी है, उसको हम लोग को दिखाना है कि किसका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जैसे मान के चलिए कि मैं इसका आपको यहीं पे दिखा के आपको समझा देता हूँ कि किन सिनेरियो में इसको यूज़ करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। मान चलिए कि यूएस का, तो यूएस का देखिए थोड़ा बबल मतलब कि बड़ा लग रहा है, मतलब मतलब ऐसा एज्यूम करिए कि ये सपोज़ दैट यूएस का है, और मान चलिए कि ये इंडिया का है। तो यूएस और इंडिया का जीडीपी डेफ़िनेटली मतलब कि दोनों में बहुत अंतर है,
और मान चलिए कि कोई और मतलब कि कंट्रीज़ का देखिए तो थोड़ा छोटा है, और कोई कंट्रीज़ का देखिए तो थोड़ा छोटा है। तो मतलब कि ये डॉट्स हमें ये बता रहा है कि बड़ा बबल्स है मतलब उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, वो ज़्यादा चीज़ों को ऑक्यूपाई कर रहा है। ये छोटा है मतलब कि आपका ये बता रहा है कि वो कम चीज़ों को या कम रिसोर्स को वो मतलब कि यूज़ कर रहा है। तो ये मतलब कि इस टाइप की चीज़ों को हम लोग मतलब कि दर्शाने के लिए आपका मतलब कि हम लोग बबल चार्ट को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा के है आपका वर्ड क्लाउड। तो वर्ड क्लाउड एक सिंपल सा मतलब कि डेटा को विजुअलाइज़ करने के लिए हमारे पास मतलब इन टर्म्स ऑफ वर्ड अगर आपको मतलब कि चीज़ों को विजुअलाइज़ करना है, तो आप इसको यूज़ करिएगा। ये आपको उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, बट आप इसको देख सकते हैं कि ये भी मुझे नेट में मिला तो मैंने आपको मतलब कि यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। वर्ड क्लाउड का यूज़ करते हुए अगर आपको कभी वर्ड को मतलब कि रिप्रेजेंट करना है, तो आप इसको यूज़ करके मतलब कि रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि मान चलिए कि आप देखिए आप बोल रहे होंगे कि इसका यूज़ क्या पड़ेगा? तो कोडिंग के टाइम पे अगर बीच में आपको कभी अगर मतलब कि कुछ स्टाइल फॉर्मेट में या डिफरेंट कलर्स में अगर डिफरेंट स्टाइल्स में अगर आपको मतलब कि कोई वर्ड को मतलब प्रिंट करना है, तो आप वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। या तो फिर इसका और भी आप देख सकते हैं, इसका थोड़ा सर्च करिएगा, इसका और भी कुछ यूज़ हो सकता है। तो अब हम लोग लास्ट देखते हैं आपका गैंट चार्ट को। तो ये एक्चुअल में मतलब कि इसका हम लोग थोड़ा थ्योरी पार्ट को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे मतलब कि गैंट चार्ट का यूज़ क्या होता है कि मान चलिए कि हमारे पास जो मतलब कि जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसका जो प्रोग्रेस होता है, मतलब कि वो कितना उसका जो डिपेंडेंसीज़ होता है, प्रोग्रेस वगैरह को हम लोग मतलब कि डिसाइड करने के लिए, अगला को समझाने के लिए हम लोग मतलब कि इसको यूज़ करते हैं। गैंट चार्ट आप मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आगे आगे जाके पढ़िएगा, तो कौन-सा प्रोसेस का कितना प्रोग्रेस है, मतलब कि वो सारे चीज़ों को भी हम लोग को दिखाने के लिए वहाँ पे गैंट चार्ट यूज़ करते हैं, बट वो थोड़ा हट के रहता है। बट ये गैंट चार्ट बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में भी कहीं कभी न कभी आपको मतलब कि ये गैंट चार्ट का नाम आपको सुनने को मिलेगा। तो मतलब कि इसमें हम लोग करते क्या हैं कि एक पर्टिकुलर कोई चीज़ का कितना प्रोग्रेस है, तो आप देख सकते हैं, मान चलिए कि जनवरी में टास्क 1 का मतलब कि कंट्रीब्यूशन इतना रहा। फिर आगे देखिए टास्क बी का मतलब कि जनवरी 3 में आपका प्रोग्रेस इतना रहा। फिर टास्क सी का देखिए मतलब कि आपका प्रोग्रेस इसका इतना रहा। तो इस टाइप के चीज़ों को मतलब कि दर्शाने के लिए हम लोग मतलब कि गैंट चार्ट को यूज़ करते हैं। इसमें एक चीज़ आप नोटिस करिएगा कि मतलब कि आपका ये भी आपका टाइम पे ही डिपेंड कर रहा है। मतलब कि इस टाइप की चीज़ों को अगर हम लोग को दर्शाना हो तो हम लोग गैंट चार्ट को यूज़ करते हैं। तो ये सिंपल सा मतलब कि हमने मतलब कि आज जितने भी डेटा को विजुअलाइज़ करने के लिए हम लोग जितने भी टेक्निक्स हम लोग यूज़ कर सकते थे, वो हमने आज देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्पेशली जो आपके आपके सिलेबस के अनुसार पढ़ना है, ग्राफ एंड चार्ट्स फॉर कैटेगरिकल डेटा। तो हम लोग सिर्फ कैटेगरिकल डेटा में हमेशा याद रखिएगा, सिर्फ हम लोग देखिए यहाँ पे मिक्सअप हो गया है ना, आपको पता नहीं चल रहा हो कि कौन सा ग्राफ कब यूज़ होता है। तो जहाँ पे कैटेगरी कोई क्लास या ग्रुप जहाँ पे बनता है, तो वहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, सिर्फ हम लोग बार ग्राफ और पाई चार्ट को ही यूज़ करेंगे। तो पाई चार्ट और आपका मतलब कि बार ग्राफ, वो आपका मतलब कैटेगरिकल डेटा पे अप्लाई होता है, और बाकी आपका लाइन ग्राफ वगैरह और ये सब आपका मतलब कि न्यूमेरिकल डेटा पे अप्लाई होता है। तो जहाँ पे कैटेगरी टेक्स्ट के फॉर्मेट में डेटा होगा, कैटेगरी जहाँ बनेगा, तो वहाँ पे हम लोग मतलब कि बार ग्राफ और पाई चार्ट को मतलब कि स्पेशली पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो हम लोग स्पेशली इस हेडिंग को डाल के बार ग्राफ के ऊपर में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, उसके ऊपर कोडिंग करेंगे, और वहाँ पे एक्चुअल में मैं एक डेटा सेट को भी लेके आपको प्रैक्टिकल्स कराऊंगा, सो दैट कि आप मतलब कि रियल वर्ल्ड में कभी अगर आपको काम करने को मिले किसी डेटा सेट, देखिए सिंपल इस टाइप का एक्स एक्सिस में कुछ वैल्यू ले लिए, वाई एक्सिस में कुछ वैल्यू ले लिए और सिंपल सा ग्राफ प्लॉट कर दिए, तो ये कोई मतलब कि बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। एक्चुअल में आपको बड़ा बड़ा डेटा सेट के ऊपर काम करना होगा, जैसे मान चलिए किसी डेटा सेट के ऊपर 1000 रो 10 कॉलम है, तो ये सब जितने बड़ा बड़ा डेटा सेट है, तो वहाँ पे आप मतलब चीज़ों को मैनुअली एक्सेल वर्ड या इन सारे चीज़ों को यूज करके आप नहीं कर पाइएगा। वहाँ पे आपको मतलब कि मतलब कहने करते हैं कि डेटा सेट के ऊपर भी आपको ग्राफ या चार्ट्स वगैरह कैसे मतलब कि पाइथन के कोड्स को यूज करके हम लोग करते हैं, वो भी हम लोग मतलब कि इसमें आगे जो वीडियो आएंगे उसमें हम लोग मतलब कवर करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसी में हम लोग कवर करेंगे। तो आई होप आज के वीडियो लेक्चर में आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि इतने सारे मतलब कि हमारे पास डेटा को विजुअलाइज करने के टेक्निक्स हैं, जिसके माध्यम से हम अपने डेटा को क्या करते हैं, विजुअलाइज कर पाते हैं। तो हमारा जो टॉपिक था आज, डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, तो इन सारे माध्यम से, टेक्निक से, तरीका से हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो डेटा होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, विजुअलाइज करते हैं।
फिर आगे हम लोग इसके बारे में और डिटेल्स में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग कैटेगरिकल डेटा के ऊपर बार ग्राफ और मतलब पाई चार्ट को हम लोग बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर्स के लिए बस हम लोग इतना ही समझते हैं। ये कोड और ये मतलब कि नोटबुक मैं आपको एज़ इट इज़ मतलब कि डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको एज़ इट इज़ मतलब कि आप अपने जिस भी आईडीज़ पे आप इसको कोडिंग करिएगा, चाहे कोलैब पे, चाहे जुपिटर पे, आप इसको अपलोड करिएगा एज़ इट इज़, मतलब कि ये पूरा कोड आप एक्सेस कर पाइएगा। और आप इसको थोड़ा-सा अपने तरीक़ा से प्रैक्टिस पर्पज़ पे थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई या चेंजेस करके भी थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा कि किन चीज़ों को चेंजेस करने से क्या चीज़ें मतलब कि बदल रहा है। तो ये आपको मतलब कि एज़ ए बिगिनर लेवल पे करना चाहिए, सो दैट कि आपका प्रैक्टिस और अच्छा हो पाए। तो अभी हम लोग मतलब कि इतना ही कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मतलब कि कैटेगरिकल डेटा पे मतलब कि हम लोग बार ग्राफ को अब मतलब कि बहुत अच्छा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर्स के लिए बस हम लोग इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मतलब कि इसके आगे के टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू। आज के वीडियो लेक्चर्स के लिए बस हम लोग इतना ही कवर करते हैं।